अक्सर घरों में एक चीज देखी जाती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं और गुस्से में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जिसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर लाइफ लॉन्ग रहता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे एक नेगेटिव पर्सनैलिटी में बदल जाते हैं। कौन से हैं वो शब्द जो आप इस्तेमाल करते हैं और आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, आज करेंगे इसी बारे में बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उषा पुष्पा, आप देख रहे हैं किड्स टॉक। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज ना जो आपको कभी भी नेवर एवर नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ में, वो है उसको कंपेयर करना। अक्सर हम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं बगल वाले शर्मा जी के बेटे के साथ में या फिर अपने ही घर में अपने ही दूसरे बच्चे के साथ में। ये भूल जाते हैं कि हर एक बच्चा, हर एक इंसान अलग पर्सनालिटी का होता है। हर किसी के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स अलग होते हैं, पर्सनालिटी अलग होती है, टैलेंट अलग होता है। हम एक मछली से उम्मीद करते हैं कि वो बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ जाए और बंदर को हम कंपेयर करते हैं मछली से कि भाई तेरे बस की तो तैरना भी नहीं है, देख मछली तैरती है। जब आप ऐसे कंपेयर करते हैं तो लोगों को, तो आप उसका टैलेंट भी उसमें खत्म करते हैं। अगर आप बंदर से बार बार बोलेंगे कि तैरना सीख, तो वो तैरना नहीं सीखेगा, पर अपना टैलेंट है ना पेड़ पे छलांग लगाने का, वो टैलेंट भी उसमें खत्म हो जाएगा। सो समझिए कि आपके बच्चे हैं ना वो ऐसे ही डिफरेंट हैं। एक बच्चे से दूसरे बच्चे को आप कंपेयर करके एक बच्चे से बोलते हैं कि दूसरे की तरह बन जाए, आप उनका टैलेंट किल कर रहे हैं। कभी भी ये मत कीजिए। शर्मा जी का जो बेटा है, जो बेटी है, उसका टैलेंट अलग है, आपके बच्चे का एक का टैलेंट अलग है। जो आपका नालायक बच्चा है ना, वो हो सकता है सिर्फ स्टडी में नालायक हो, बट उसमें भी कोई हिडन टैलेंट है। आपको उसे कंपेयर नहीं करना, आपका काम है उसके हिडन टैलेंट को पहचान के उसको निखारना, तभी वो मछली की तरह निखर पाएगा। सो उसको बंदर से कंपेयर ना करें। होप मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा पाई हूँ और आपको समझ में आया हो कि कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए अपने बच्चों का। उनका हिडन टैलेंट आप दबा के रख देते हैं अगर आप कंपेयर करते हैं, तो ये काम ना करें। दूसरी चीज जो आप अक्सर अपने बच्चों से कहते हो वो होता है स्टॉप बीटिंग। जब भी आपका मासूम सा प्यारा सा बच्चा रोता है ना, आप उसको रोते ही टोकना शुरू कर देते हो। रोके मत दिखाओ मुझे, रोके मत दिखाओ। आप क्या कर रहे हैं, जो उसकी इमोशंस है उसको बाहर निकलने से रोक रहे हैं। इसकी वजह से, आपके इस बार बार टोकने की वजह से वो इंसान, वो छोटा सा बच्चा अपने इमोशंस को छुपाना सीख जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी इमोशंस कोई समझता ही नहीं। वो आपसे अपनी पूरी दुनिया देखता है। जैसे उसने आपको देखा ना, उसके लिए उसकी पूरी दुनिया आप जैसी ही है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया आप है। जब आप ऐसा बिहेव करते हैं तो उसको लगता है कि कोई उसको समझेगा ही नहीं, सब ऐसे हैं आपकी तरह। सो अपनी लाइफ में वो कभी किसी के सामने अपने इमोशंस खुलकर नहीं रख पाता। वो एक ऐसा बच्चा बन जाता है जिसको इमोशंस दिखाने ही नहीं आते। फिर उसकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, वो किस पेन से, किस दर्द से गुजर रहा है, अपनी जिंदगी के इमोशंस में वो कभी किसी की भागीदारी नहीं होने देता। वो अपनी जिंदगी की चीजें अपने दिल में छुपा के रखता है और ये चीजें बहुत डेंजर होती हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए कि हम अपने इमोशंस किसी एक के आगे निकाल के रखें। ये निकालने का हुनर आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब आप अपने बच्चों को रोने पर टोकेंगे नहीं, उनको प्यार से पुचकारेंगे। सो स्टॉप वीपिंग, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बहुत सारे नेगेटिव शब्द होते हैं। यू आर डम, यू आर नॉट टैलेंटेड, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम महानालायक हो, तुम गधे हो। इस तरह के कितने ही सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं जो हम लोग अपने बच्चों के लिए यूज कर लेते हैं उनकी छोटी छोटी गलतियों पर। जब हमें गुस्सा आता है तब बच्चे ने जरा सा होमवर्क ठीक नहीं किया, हमने बोल दिया तुम नालायक हो। उसके हाथ से एक गिलास पानी गिर गया, हमने तुम डम हो, तुम एक गिलास पानी नहीं लेकर आ सकते। इन शब्दों से आप क्या कर रहे हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं। बार बार इस नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करके आप उसको बता रहे हैं कि वो लायक नहीं है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में आप बैठा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी काम ढंग से नहीं कर सकता।
आप उसको बता रहे हैं कि वो बहुत पीछे है और दुनिया के सारे बच्चे उससे ज्यादा अच्छे हैं, उसका कॉन्फिडेंस ना जमीन से भी नीचे धंस जाता है। और फिर आप बड़े होने के बाद उससे उम्मीद करते हैं कि वो डरा हुआ क्यों है, वो बुझा हुआ क्यों है, वो कुछ करता क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऐसा बना दिया है। आपने दुनिया के सारे नेगेटिव वर्ड्स उसके लिए यूज किए हैं, उसको नेगेटिव कर दिया है। अब आप उस नेगेटिव बच्चे से कुछ पॉजिटिव की उम्मीद कर रहे हैं, ये फिर आपकी गलती है। अपने बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी ना तोड़ें, उनके लिए कभी भी किसी नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल ना करें, जो कि मैंने अभी बताया। ये आपके बच्चे की मेंटालिटी पर, सोच पर जहर का काम करते हैं, उसकी सोच को बर्बाद कर देते हैं, पर्सनैलिटी को बर्बाद कर देते हैं, कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं। तो इन शब्दों का इस्तेमाल कभी ना करें, चाहे वो कितने भी गलत काम क्यों ना करें। बच्चों की गलती पर आप उनको समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, बट डांटने का भी पॉजिटिव तरीका होता है। आप ये कह सकते हैं कि तुम देखकर नहीं चलते, तुमने एक गिलास पानी गिरा दिया, अरे ढंग से चलना था ना, नीचे देखकर चला करो। बस ये क्यों बोलना है कि तुम कुछ काम नहीं कर सकते, तुम एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते। डोंट से दिस ना। डांटते हुए, गुस्से में भी अपने शब्दों को वाइजली चूज करें जब आपके सामने एक छोटा सा बच्चा है, क्योंकि आपका एक शब्द उसकी लाइफ बदल सकता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इसके साथ एक और चीज होती है जो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं अपने बच्चों से कि तुम्हें ना हम पाल रहे हैं, तुम्हारा खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग रहो वरना घर को छोड़ दो। कर क्या रहे हो आप? अपने बच्चों को अपने अगेंस्ट कर रहे हो, उनके साथ में इमोशनल जो बॉन्ड है ना वो खत्म कर रहे हो, उनको ये बता रहे हो, वो लेन देन सिखा रहे हो। क्या ये बच्चा आपसे ऐसी बातें सुन के, अपने पेरेंट्स से ऐसी बातें सुन के उससे प्यार कर पाएगा, उसकी इज्जत कर पाएगा? कभी नहीं होगा ऐसा। बच्चों पर जो आप पैसों की धौंस जमा रहे हो ना, यही बच्चा आपका घर छोड़ने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। इस बच्चे के मन में हमेशा एक ही ख्वाहिश रहेगी कि माँ बाप के घर को छोड़ना है। एक जिद हो जाती है, और जब बच्चा ये घर छोड़ के जाता है ना तो पलट के आपको कभी नहीं देखता। और ये क्यों जाता है? क्योंकि आपने इससे बोला था, आपने इस पे एहसान दिखाया था। तो बच्चों के साथ में इस तरीके से कभी डील ना करें। कभी उनको ये ना बताएं कि आप उन पे एहसान कर रहे हैं, घर में रखा हुआ है, तो उनको आपकी माननी पड़ेगी। क्योंकि जब वो घर छोड़ के जाएंगे ना तो गलत से गलत काम करेंगे और खुलकर बोलेंगे तुम मुझे नहीं पाल रहे, तुम मुझे रोक कह सकते हो। अपने पैसों से मैं अपने आप को पालता हूँ, अपने पैसों का खाता हूँ, अपने पैसों का पहनता हूँ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये होता है बच्चों का एटीट्यूड जब वो कमाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे इस तरह का बिहेव ना करें तो आप भी अपनी इस शब्दों पर कंट्रोल रखें। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। जो भी आपके विचार हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।